इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्लोरिया होता है। ग्लोरिया न्यूयॉर्क में रहती थी अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ, लेकिन वो काफी समय से अनएम्प्लॉयड थी। उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी और उसका टिम के साथ बिहेवियर भी ज्यादा अच्छा नहीं था। इसी बात से परेशान होकर टिम उसे अपने घर से निकाल देता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर ग्लोरिया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने होम टाउन जाने का सोचती है। वो हर टाइम नशे में रहती थी, इसलिए वो ज्यादातर एब्सेंट माइंड होती थी और जब भी वो परेशान होती थी या कुछ सोच रही होती थी तो वो अपना सर स्क्रैच करती थी, अपना हाथ अपने सिर पे रख लेती थी। इसके बाद ग्लोरिया अपने होम टाउन आ जाती है। यहाँ पर उसे अपने बचपन का दोस्त ऑस्कर मिलता है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर काफी खुश होते हैं। ग्लोरिया उसे बताती है कि मैं यहाँ पर वेकेशन के लिए आई हूँ, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। इसके बाद ग्लोरिया ऑस्कर के साथ उसके बार में चली जाती है। वहाँ पर वो ऑस्कर के दोस्त लियोल और गार से मिलती है। वो सारी रात बार में ही रहती है, उन लोगों के साथ हैंग आउट करती है और सुबह 8 बजे के करीब वो अपने घर के लिए निकलती है। वो रास्ते में एक प्लेग्राउंड के रास्ते से होकर अपने घर जाती है। यहाँ पर ग्लोरिया की रूटीन यही बन गई थी। वो रोज रात को बार में ही रहती थी और सुबह होने पर अपने घर आती थी। एक सुबह ग्लोरिया 8:05 पर बार से बाहर निकलती है। वो वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चों को देखती है और वो एक प्लेग्राउंड के रास्ते से होकर अपने घर जाती है और घर जाकर सो जाती है। कोरिया की एक सोल सिटी में एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर काफी तहलका मचाया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैल चुकी है। टिम की ये बात सुनकर ग्लोरिया अपने लैपटॉप पे ये न्यूज चेक करती है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि सच में किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने कोरिया पर हमला कर दिया था। इसके बाद ग्लोरिया ऑस्कर के बार में चली जाती है और सारी रात वहीं रहने के बाद वो सुबह होने पर अपने घर आती है। वो फिर से रास्ते में उसी प्लेग्राउंड एरिया से निकलती है। यहाँ पर कुछ देर बाद ऑस्कर ग्लोरिया के घर आता है और उसे बार में काम करने के लिए जॉब ऑफर करता है और ग्लोरिया से गिफ्ट करने के लिए। ग्लोरिया टीवी पर न्यूज देखने लगती है उसी मॉन्स्टर की। न्यूज देखते ही ग्लोरिया नोटिस करती है कि उस मॉन्स्टर की मूवमेंट बिल्कुल ग्लोरिया की तरह ही है। वो ग्लोरिया की तरह ही अपना सर स्क्रैच कर रहा था, अपने सर पर हाथ रख रहा था और उसी की तरह ही सामान उठा रहा था। ये सब देखकर ग्लोरिया काफी कंफ्यूज हो जाती है और ऑनलाइन रिसर्च शुरू करती है। यहाँ पर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मॉन्स्टर उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रिसर्च करने के बाद ग्लोरिया नोटिस करती है कि उस मॉन्स्टर की मूवमेंट सिर्फ सुबह 8:05 पे ही होती है, जिस टाइम से वो बाहर से निकलती थी। वो ये चेक करने के लिए अगली सुबह प्लेग्राउंड में जाती है। वहाँ जाकर वो कुछ नॉर्मल मूवमेंट्स करती है और घर आकर न्यूज देखने लगती है। यहाँ पर वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने भी बिल्कुल सेम वैसा ही मूवमेंट किए थे जैसे ग्लोरिया ने पार्क में किए थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इससे काफी डर जाती है और कुछ दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन ये बात उसे काफी परेशान कर रही थी। इसलिए वो ऑस्कर के बार में चली जाती है और वो ऑस्कर और उसके दोस्तों के साथ उस प्लेग्राउंड में जाती है और वहाँ पर जाकर वो डांस करने लगती है। यहाँ पर ऑस्कर सोल सिटी का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। वो मॉन्स्टर भी डांस करने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और वहाँ सोल सिटी में आरबी मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर ग्लोरिया को भी दर्द होता है। ग्लोरिया ऐसे ही मजाक में कुछ कराटे की मूवमेंट्स कर देती है, जिससे वहाँ पर सोल सिटी में कुछ हेलीकॉप्टर्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे कुछ लोगों की मौत हो जाती है। पहले तो ग्लोरिया को ये मजाक लग रहा था, पर अब उसे पता चलता है कि उसके मजाक के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। अब फिर से उस मॉन्स्टर को आर्मी अटैक करती है। यहाँ पर ग्लोरिया भी अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिर जाती है। फिर ऑस्कर और उसके दोस्त उसे घर ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। ग्लोरिया जब उठती है तो वो देखती है कि सोल सिटी में वो मर गई है। ग्लोरिया ये देखकर रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर ऑस्कर आता है और उसे शांत करता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर उसे एक और बात बताता है कि पहले तो वहाँ पर सिर्फ एक मॉन्स्टर ही था, लेकिन अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट भी आ गया है, जो कि उसे लगता है कि वो उसकी ही कॉपी है। उस रोबोट को आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ये सब इसीलिए था क्योंकि ऑस्कर आज से पहले उस पार्क में कभी गया ही नहीं था और आज पहली बार ग्लोरिया ऑस्कर को उस पार्क में लेकर गई थी। ये सब सुनकर ग्लोरिया काफी फ्रीक आउट हो जाती है और ग्लोरिया रिसर्च करने लगती है और उससे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले उस मॉन्स्टर को देखा गया था। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो कोरिया के लोगों से माफी मांगेगी। वो ऑस्कर की मदद से कोरियन लैंग्वेज में एक नोट लिखवाती है और अगली सुबह ऑस्कर के साथ वो पार्क में चली जाती है। यहाँ पर पार्क में जाकर ऑस्कर फिर से लाइव टेलीकास्ट देखने लगता है। ग्लोरिया ऑस्कर से पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया और क्या वो मेरी मूवमेंट्स कॉपी कर रहा है। तो ऑस्कर कहता है हाँ वो आ गया और तुम्हारी मूवमेंट्स भी कॉपी कर रहा है। ग्लोरिया यहाँ पर लोगों को साइड होने का इशारा करती है और नीचे झुक जाती है और ग्लोरिया कोरियन लैंग्वेज में लोगों से माफी मांगती है। वो जमीन पर लिखकर लोगों से माफी मांगती है और इसके बाद ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो आज के बाद उस पार्क में कभी भी नहीं जाएगी और ड्रिंक करना भी छोड़ देगी। ये देखकर सारी दुनिया काफी हैरान हो जाती है
कि इतना बड़ा मॉन्स्टर लोगों से माफी मांग रहा है और वो मॉन्स्टर लोगों की नजर में अच्छा हो जाता है, जिससे ग्लोरिया काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर ऑस्कर का दोस्त जॉयल ग्लोरिया को काफी पसंद करता था और इसीलिए ग्लोरिया उसके साथ डेट पर जाती है। लेकिन अगली सुबह जब ग्लोरिया उठती है तो वो न्यूज देखती है। उससे पता चलता है कि कोरिया में वो रोबोट काफी तहलका मचा रहा है, वो लोगों को मार रहा है और काफी तोड़फोड़ कर रहा है। ग्लोरिया ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो जॉयल के साथ उसकी गाड़ी में पार्क में आ जाती है। वहाँ पर ऑस्कर, तुमने काफी लोगों को मारा है, मैं सिर्फ खेल रहा हूँ और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। और ऑस्कर कहता है कि अगर थोड़े लोगों की जान चली भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे ग्लोरिया को काफी गुस्सा आता है और वो ऑस्कर को थप्पड़ मार देती है। इससे ऑस्कर काफी इंसल्ट फील करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पे न्यूज फैल जाती है कि मॉन्स्टर ने रोबोट को भगाया है। इसी के चलते रोबोट का मजाक बन जाता है। सोशल मीडिया पे मेम्स आने लगते हैं। ऑस्कर का मजाक बन के रह जाता है। उसे गुस्सा आने लगता है। अब ग्लोरिया जो इतने दिनों से ड्रिंक नहीं कर रही थी और नॉर्मली अपना बार में काम कर रही थी, तो ऑस्कर ग्लोरिया को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है और उसे कहता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं करेगी तो वो पार्क में चला जाएगा और काफी लोगों को मार देगा। पर फिर भी ग्लोरिया ड्रिंक नहीं करती और फिर सुबह सुबह ऑस्कर पार्क में चला जाता है। उसके पीछे ग्लोरिया भी आ जाती है उसे रोकने के लिए। ग्लोरिया उसे कहती है कि किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। ऑस्कर वाकई में ही ग्लोरिया को काफी मारता है, पर जोएल उन्हें ये सब करने से रोकता है। यहाँ पर ग्लोरिया काफी गुस्से में होती है। वो ऑस्कर के मुंह पर बार की चाबी मारती है और उसे कहती है कि मैं आज के बाद बार में काम नहीं करूंगी। ऑस्कर यहाँ फिर से ग्लोरिया को मारता है और उससे कहता है कि अगर वो बार में नहीं आएगी तो वो रोज प्लेग्राउंड एरिया में आकर तबाही करेगा। और ऐसा ही ऑस्कर ग्लोरिया को मैनिपुलेट करता है। फिर ग्लोरिया को याद आता है कि बचपन से ही ऑस्कर उसके लिए काफी ऑब्सेस्ड है। जैसे कि बचपन में ग्लोरिया काफी अच्छी थी अपनी स्टडीज में, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी काफी अच्छी थी और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। पर ऑस्कर यहीं पर अपने डैड का बार संभाल रहा था और उसे इस बात पर गुस्सा था कि ग्लोरिया उससे आगे निकल गई है। उसे ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने का तरीका मिल गया था, लेकिन इसी के चलते ग्लोरिया का एक्स बॉयफ्रेंड टिम उसे लेने आ जाता है, यानी कि अब ग्लोरिया वापस चली जाएगी। लेकिन ये बात ऑस्कर को बर्दाश्त नहीं होती। तभी बार में ऑस्कर एक फायर क्रैकर चला देता है, जिसे ग्लोरिया देखकर समझ जाती है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं यहाँ से गई कि वो कोरिया पर हमला कर देगा और काफी लोगों को मारेगा। इसके बाद ऑस्कर दोपहर के समय ग्लोरिया के घर की डुप्लीकेट की से उसके घर आ जाता है, ये देखने के लिए ग्लोरिया गई है कि नहीं। इसके बाद हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है, वो अपना सिर स्क्रैच करने लगती है और उसे याद आता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। आज से करीब 25 साल पहले जब ग्लोरिया और ऑस्कर बच्चे थे और वो स्कूल जा रहे थे। उस टाइम सुबह के करीब 8:05 थे और ग्लोरिया के हाथ में कोरिया की सोल सिटी का प्रोजेक्ट था और ऑस्कर के हाथ में उसी के शहर का प्रोजेक्ट बना हुआ था। पर अचानक से वहाँ पर काफी तेज तूफान आने लगता है। हवा तेज होने के कारण ग्लोरिया के हाथ से प्रोजेक्ट छूट जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ऑस्कर ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को लेने जाता है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अच्छा होने के कारण ऑस्कर ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को तोड़ देता है और ये सब जो कि ग्लोरिया के सिर पर गिरती है, जहाँ पर वो हमेशा स्क्रैच करती थी। उस वक्त उसके पास एक टॉय मॉन्स्टर था और उसी टाइम सोल सिटी में दिखाई दिया था और यही कारण था कि उस लाइटिंग इफेक्ट के कारण ग्लोरिया कोरिया में मॉन्स्टर की तरह अपेयर हो सकती थी और इसी कारण हमेशा ग्लोरिया अपने सिर में स्क्रैच करती थी और वो मॉन्स्टर साउथ कोरिया की सोल सिटी में ही दिखाई देता था, क्योंकि वही सिटी का प्रोजेक्ट ग्लोरिया ने बनाया था। और इसी की तरह ऑस्कर के सिर पर भी बिजली गिरती है। तभी ऑस्कर के पास एक रोबोट होता है क्योंकि ऑस्कर किसी की सक्सेस नहीं देख पा रहा। ऑस्कर अब ग्लोरिया के घर पे ही होता है। ग्लोरिया के घर आते ही वो ग्लोरिया पर अटैक कर देता है। ग्लोरिया भी ऑस्कर को काफी मारती है, पर ऑस्कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा वो प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे प्लेग्राउंड में आ जाती है। यहाँ पर फिर से इन दोनों में काफी फाइट होती है। ऑस्कर ग्लोरिया को काफी मारता है और ग्लोरिया वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर ऑस्कर जानबूझकर जमीन पर जोर जोर से पैर मारने लगता है और इसी के साथ हमें इस मूवी में साउंड आता है कि काफी सारे लोग चीख रहे हैं और मर रहे हैं और इससे ग्लोरिया रोने लगती है। और इसके बाद सीधा ग्लोरिया अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट आ जाती है और फ्लाइट लेती है और वहाँ पहुंच जाती है। ऑस्कर को काफी गुस्सा आता है कि ग्लोरिया बार में काम के लिए नहीं आई है, का मतलब वो यहाँ से चली गई है। इसी के चलते ऑस्कर पार्क में आ जाता है और लोगों को मारने का सोचता है। वहाँ कोरिया में भी वो रोबोट दिखाई देता है। पूरा शहर पैनिक होने लगता है, लेकिन तभी हम कोरिया में ग्लोरिया को देखते हैं। तभी वहाँ पर रोबोट एक बच्चे पर पैर रखने लगता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और उसका पैर कांपने लगता है और उसी टाइम ऑस्कर के पास अजीब हलचल होने लगती है। और जैसे ही ग्लोरिया रोबोट के पास जाने लगती है तो हम देखते हैं कि ऑस्कर के टाउन में वो मॉन्स्टर आ
गया है। जैसे कि जब ग्लोरिया वहाँ टाउन में थी तो वो मॉन्स्टर कोरिया में आता था, और जब वो कोरिया में चली गई है तो उसका मॉन्स्टर टाउन में आ गया है। ऑस्कर उस मॉन्स्टर से डर के भागने लगता है। वो हवा में लटका हुआ है जैसे उसे किसी ने पकड़ा हो। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एक्शन ग्लोरिया करेगी वो मॉन्स्टर करेगा, और यहाँ ग्लोरिया नीचे झुककर किसी को पकड़ने का एक्शन करती है, और वहाँ वो मॉन्स्टर ऑस्कर को सच में पकड़ लेता है, और वो मॉन्स्टर ऑस्कर को दूर फेंक देता है, और कोरिया में जो रोबोट है वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं ये देखकर कि अब रोबोट और मॉन्स्टर दोनों ही चले गए हैं। ग्लोरिया अब काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो एक कैफे के अंदर आ जाती है। वो कैफे के अंदर आके बैठती है। यहाँ पर कैफे में जो लड़की होती है वो ग्लोरिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और ग्लोरिया हाँ में जवाब देती है और कहती है डू यू वांना हियर अ अमेजिंग स्टोरी, यानी कि क्या तुम एक अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहोगी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मेरी गलती का पता चल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।